कि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नामक 1925 में स्थापित संगठन बोल रहे हैं, उस नाम की संस्था इस चैरिटी कमिश्नर ऑफिस में जब पंजीबद्ध ही नहीं है, तो उन दो शख्स ने जो याचिका दायर की, जो शिकायत दायर की, वो शिकायत दर्ज करने का अधिकार ही चैरिटी कमिश्नर को नहीं है। और आखिरी तक हमारा स्टेटमेंट कल तक परसों तक वही रहा कि जो संस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नामक मोहन भागवत इसके संघ चालक है, वो संस्था जब नागपुर चैरिटी कमिश्नर ऑफिस में रजिस्टर ही नहीं है, तो उनकी दखल ना लिया जाए। और आखिरी सुनवाई 29 तारीख को हुई, 29 नवंबर को, और उसका डिसीजन 6 दिसंबर 2021 को आया। आपको बताते हुए हर्ष होता है, इसकी सर्टिफाइड कॉपी कल ही मिली और इसीलिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज की है। ये उनको ये बोला गया साफ तौर पे कि जनार्दन मून ग्रुप को हम आरएसएस नाम वापरने से मना नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास में ऑनलाइन जो एसआरएन नंबर है उस आधार पे हम उनको इस नाम को वापरने से मना नहीं कर सकते। उसकी कॉपी इसमें बहुत स्पष्ट तौर पे लिखी हुई है। और उनकी जो एप्लीकेशन थी, पिछले बार की एप्लीकेशन के आधार पे हमारे को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाया था, इस बार हमने उनको चैरिटी कमिश्नर से ले दिया। और उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होने का सीधा मतलब है कि उनकी जो सच्चाई है धीरे धीरे बाहर आ रही है। यहाँ आपके सामने हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज की है। विषय है मोहन भागवत प्रणीत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो 1925 में स्थापित हुआ है, उनके द्वारा दो लोग जो दीपक बरड़, प्रशांत बोपरडीकर, इनके नाम से मेरे खिलाफ माने जनार्दन मून राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा पूरा संगठन, इनके खिलाफ चैरिटी कमिश्नर ऑफिस नागपुर में एक याचिका दायर की थी। और उस याचिका में उन्होंने मांग की थी कि उनका 1925 में स्थापित आरएसएस है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, लेकिन जनार्दन मून ये गैर कानूनन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए इन पर कानूनी कार्रवाई की जाए तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नामक का इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगाई जाए। पहली सुनवाई नागपुर चैरिटी कमिश्नर ऑफिस में 30 दिसंबर 2020 को हुई थी, जिसमें मैं स्वयं उपस्थित था। मैंने अपना स्टेटमेंट दिया था, मैंने अपना बयान दिया था कि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नामक 1925 में स्थापित संगठन बोल रहे हैं, उस नाम की संस्था इस चैरिटी कमिश्नर ऑफिस में जब पंजीबद्ध ही नहीं है, तो उन दो शख्स ने जो याचिका दायर की, जो शिकायत दायर की, वो शिकायत दर्ज करने का अधिकार ही चैरिटी कमिश्नर को नहीं है। और आखिरी तक हमारा स्टेटमेंट कल तक परसों तक वही रहा कि जो संस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नामक मोहन भागवत इसके संघ चालक है, वो संस्था जब नागपुर चैरिटी कमिश्नर ऑफिस में रजिस्टर ही नहीं है, तो उनकी दखल ना लिया जाए। और आखिरी सुनवाई 29 तारीख को हुई, 29 नवंबर को, और उसका डिसीजन 6 दिसंबर 2021 को आया। आपको बताते हुए हर्ष होता है, इसकी सर्टिफाइड कॉपी कल ही मिली और इसीलिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज की है। हमने जिसका नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राष्ट्रीय अध्यक्ष जनार्दन मून है, 9 अगस्त 2017 को हमने यह संस्था पंजीबद्ध की है। पंजीबद्ध की माने हमने कार्यकारिणी में ठहराव लेकर बायलॉज बनाया, ऑनलाइन एप्लीकेशन दायर किया, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन 28/8/2017 को एक्सेप्ट किया गया, स्वीकृत किया गया है। आजकल डिजिटल इंडिया होने से
पहला एप्लीकेशन ऑनलाइन ही होता है और वो ऑनलाइन एप्लीकेशन हमारा आज भी, जिसका नंबर SRNNGP 21-660-1860-2017 है, आज भी वो कायम है। हमें हर्ष होता है आज के दिन कि 6 दिसंबर को जो चैरिटी कमिश्नर ने डिसीजन दिया है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नामक जिन 2 शख्स ने एप्लीकेशन किया था कि जनार्दन मुन के खिलाफ कार्रवाई करो और नाम वापरने पर बंदी लाओ, वो उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट की है। हमें आज आपके सामने ये प्रस्तुत करने के लिए कुछ इतराज नहीं है कि आज हम जैसा हमने स्थापित किया था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, वो आज भी हम कायम है और उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट की गई है। जिस किसी को इस ऑर्डर की कॉपी की जरूरत होगी वो भी अपने पास उपलब्ध है। धन्यवाद। आपको किसी को कुछ पूछने की अगर सवाल हो तो पूछ सकते हो। सर, सुनने में आया था कि जब आरएसएस रजिस्ट्रेशन में पता चला आपके नाम पे तो कुछ आपको धमकियां भी मिल रही थी क्या? धमकियां तो कई आई, कई आमिष भी आए, एमएलसी देते बोले, कितना अच्छा, रुपए ऑफर होना बोले, वो भी ऑफर भी आई थी, लेकिन हमने किसकी तरफ से आया था ऑफर? अब आया था एक्स एमएलए मिलिंद माने, हमारे उत्तर नागपुर के आमदार ही है, और वो शख्स बीजेपी के एमएलए। आपने सवाल पूछे तो जो आमिष बोला ना, लालच, ये गंगवानी हमारे 13 कार्यकारिणी में से एक सदस्य है, इन्हीं के पास उन्होंने बोला था कि जनार्दन उनको समझाओ, उनको एमएलसी होना है या कुछ पैसे होना है, लेकिन हमारे ये गंगवानी जी ने उन्हीं को वही जवाब दे दिया कि डॉक्टर मिलिंद माने और जनार्दन मुन तुम्हारे पुराने संबंध आप बोलो, तो उन्होंने उनके सामने कबूल किया कि मैं जनार्दन मुन को बोल नहीं सकता। 9 ऑगस्ट 2017ला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नामक संस्था स्थापन केली आणि त्याचा ऑनलाईन अर्ज केला, जो 28/8/2017ला स्वीकृत झाला आणि त्या दिवसापासून आम्ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचं नावानं आम्ही कार्यक्रम सुरू केला। परंतु काही दिवसापूर्वी गेल्या वर्षी 2020 मध्ये मोहन भागवत यांच्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या वतीनं एक दीपक बरड आणि प्रशांत भोपळटीकर नावाच्या 2 इसमांनी माझ्या विरुद्ध, म्हणजे जनार्दन मुन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यांच्या विरुद्ध तक्रार टाकली नागपूर चॅरिटी कमिशनरच्या ऑफिसमध्ये, आणि त्यांनी मागणी केली होती की जनार्दन मुन यांच्यावर कानूनी कारवाई करा आणि त्यांच्या नाव वापरण्यावर बंदी आणा, ज्याचा निकाल 6 डिसेंबर 2021ला लागला आणि त्यामध्ये चॅरिटी कमिशनर ऑफिसने ती संस्था रजिस्ट्रेशन नाही आणि आमचा अर्ज ऑलरेडी स्वीकृत झालेला आहे, यावर आम्ही जनार्दन मुनवर बंदी आणू शकत नाही आणि म्हणून त्यांची ॲप्लिकेशन रिजेक्ट केली। तुमच्यावरती कोर्टाने 1 लाखाचा पण भूर्दंड लावला होता आणि तो भूर्दंड तुम्हाला भरावा लागला राष्ट्रीय स्वयंसेवक ही संघटना तुम्ही स्थापित केल्यामुळे। त्याच्यावर तुम्ही नाही त्याविषयी दंड वगैरे कोणताच झालेला नाही, अशी ती माहिती पण होती का? नाही त्या विषयावर तुम्हाला तो तसा नाही चॅरिटी कमिशनरने कोणतंच काय केलं? काय मोहन भागवत काय बोलले याच्यानंतर? म्हणजे मोहन भागवतकडनं काय तुम्हाला रिप्लाय मिळाला? तिकडनं स्वयंसेवक संघ जो आहे, तुम्ही आता हा ग्रुप स्थापित केलेला आहे, त्यांच्याकडनं काही धमक्या, काही पैशाची मागणी त्यांनी बोललेले होते? तर येतानाच आमिषही आले, परंतु आम्ही त्या उद्देशाने ही संस्था स्थापन केली नव्हती, त्यामुळे आम्ही 2017 पासून आजही त्याच नावाने कार्य सुरू आमचं आहे।